हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे नोटपैड क्या है, नोटपैड को कैसे चलाते हैं, नोटपैड में फाइल को ओपन ऐप क्लोज कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद नोटपैड की कोई और वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करें, वॉइस के साथ वीडियो को पूरा सुने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नोटपैड नोटपैड क्या है। नोटपैड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो नोटपैड यूजर को प्लेन टेक्स्ट लिखने तथा फाइल को खोलने ऐप बनाने में सहायता करता है। नोटपैड में तैयार फाइल को .txt एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। दोस्तों, नीचे आपको कुछ स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। चलिए इस स्क्रीन को समझते हैं। नोटपैड विंडो को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप नीचे स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। तो आइए नोटपैड विंडो के प्रत्येक भाग को क्रम से जानते हैं। सबसे पहले ऊपर जो लिखा होता है अनटिल नोटपैड, इस वाली पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद बीच में एक पट्टी होती है जहां पे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प लिखा होता है। इस वाली पट्टी को बोलते हैं मेन्यू बार। सबसे नीचे एक पट्टी और होती है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास यहाँ 3 बटन और दिखाई देते हैं, जैसे है पहला है मिनिमाइज, दूसरा है मैक्सिमाइज और तीसरा है क्लोज। तो चलिए अब इन बटनों के बारे में और बारों के बारे में आगे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टाइटल बार नोटपैड विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है। इस बार पर नोटपैड में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाता, फाइल का नाम नहीं दिखाई देता और वहां पर अनटिल लिखा हुआ होता है। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं, तब वहां पे अनटिल के स्थान पर फाइल का नाम दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पे आपने जाना टाइटल बार क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि अब आप नीचे देख पा रहे होंगे, थर्ड नंबर पर टाइटल बार के दाईं कोने में 3 बटन होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया। इन 3 बटन को में पहला बटन मिनिमाइज होता है, जिस पर क्लिक करने से ओपन प्रोग्राम टास्क बार में आ जाते हैं। दूसरा बटन मैक्सिमाइज होता है या इसको रिस्टोर डाउन भी कहा जाता है। यह बटन विंडो की विड्थ यानी चौड़ाई को कम या ज्यादा करने का कार्य करता है। तीसरा बटन क्लोज बटन होता है जो प्रोग्राम को बंद करने का कार्य करता है। दोस्तों, यहां तक आपने जाना सभी टैबों के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बार की तरफ। दोस्तों, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेन्यू बार नोटपैड का दूसरा भाग है जो टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होता है। इस बार में कई विकल्प होते हैं जो नोटपैड में फाइल बनाते समय काम में लिए जाते हैं। इस बार का नोटपैड में बहुत ही उपयोग होता है, क्योंकि सारी एडिटिंग टूल्स इस बार में ही होते हैं, जिन्हें आप मेन्यू बार कह सकते हैं। इसलिए यह बार बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ तक आपने जाना मेन्यू बार क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तीसरा यानी लास्ट बार स्टेटस बार नोटपैड विंडो का एक भाग है जो टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है। यह बार माउस कर्सर की स्थिति को दिखाता है। इस बार की सहायता से कर्सर की स्थिति को आसानी से जाना जा सकता है। चाहे तो आप इस बार को हाइड यानी छिपा भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको अनहाइड यानी दिखा भी सकते हैं। दोस्तों, यहां तक आपने जाना स्टेटस बार क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे नोटपैड में कैसे काम करते हैं और नोटपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन यानी विंडो बटन। प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे नोटपैड। नोटपैड टाइप करने के बाद नोटपैड आ गया, अब इसको एंटर करेंगे और देखेंगे नोटपैड ओपन हो गया। उसके बाद बीच वाले टैब को प्रेस करेंगे यानी मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारी नोटपैड की विंडो पूरे डेस्कटॉप पर आ गई। उसके बाद हम हमारे सामने मेन्यू बटन दिख रहे होंगे। यहाँ पे जाएंगे तीसरे नंबर पर फॉर्मेट में जाने के बाद फॉन्ट में, और हमें जिस साइज का फॉन्ट चाहिए वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा 20।
उसके बाद यहाँ सिलेक्ट करूंगा ब्लैक, और यहाँ पे जो लैंग्वेज हम चाहें वो लैंग्वेज यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूं, चलिए कॉपर ले लेते हैं। लेने के बाद जो आप जो चाहें वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे हम एक बुक कंटेंट तैयार करेंगे। दोस्तों जैसे आपने नोटबुकों में देखा होगा, एक फ्रंट पेज पे बुक कंटेंट होता है, तो यहाँ पे आज हम एक बुक कंटेंट तैयार करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट लिखने के बाद अपने कर्सर को स्टार्टिंग में लेके जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे टैब। टैब प्रेस होने के बाद हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। जैसे अब ये आगे चला गया, हमें वापस लाना है तो बैक स्पेस, और ये बीच में आ गया। उसके बाद कर्सर को राइट लास्ट में रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चैप्टर, चैप्टर 1, और यहाँ पे लिखेंगे चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स लिखने के बाद प्रेस करेंगे डॉट, डॉट 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 डॉट, इसको आप जहां तक चाहें लेकर जा सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर 5 और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस होने के बाद हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद यहाँ प्रेस करेंगे फिर से वही चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर एंड पार्ट्स। कंप्यूटर एंड पार्ट्स, और यहां से फिर से डॉट डॉट डॉट, इसको लेके जाएंगे जहां तक हम लेकर जाना चाहते हैं, और इसको रखेंगे पेज नंबर 11। आप जो भी पेज चाहो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर से वही एंटर प्रेस, और यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में लिखेंगे कंप्यूटर माउस। डॉट डॉट प्रेस करते चलेंगे। प्रेस होने के बाद जो पेज नंबर देना चाहो, जैसे मैं पेज नंबर दे देता हूँ 24। उसके बाद फिर से प्रेस करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में लिख लेते हैं हम कीज ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड, उसके बाद फिर से डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट करने के बाद इसको देते हैं पेज नंबर 32। उसके बाद फिर से नेक्स्ट आते हैं चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। उसके बाद यहां पर लिख देते हैं नोटपैड, यानी नोटपैड हमारा कितने पेज नंबर पर है, इसको डाल देते हैं हम 40। फिर से एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे लिखेंगे फिर से चैप्टर नंबर 6। यहां पे लिखेंगे मेमोरी टेस्ट, यानी आपने देखा होगा बुक के लास्ट में कुछ टेस्ट पेपर भी होते हैं। इसको पेज नंबर दे देते हैं जैसे 53। दोस्तों आप चाहें जितने भी चैप्टर, यानी कुछ भी, आप कितना भी बड़ा इसको बुक कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक लास्ट और लेंगे जैसे प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क को पेज नंबर दे देते हैं 65। दोस्तों जैसा कि अब आप देख रहे होंगे, आपके सामने एक बुक कंटेंट इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट टैब के बारे में जानते हैं।
अब हमने बुक कंटेंट तो तैयार कर लिया, अब इसको फाइल को सेव करना है। तो सबसे पहले फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एज सेव, यानी शॉर्टकट की होती है इसकी Ctrl+S। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमसे ये फाइल सेव करने के लिए पूछेगा। फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले लोकेशन यानी कहाँ पे फाइल को सेव करना है, जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ तो यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फाइल का नाम जैसे मैं दे देता हूँ बुक। बुक नाम से मैंने इस फाइल का नाम रखा है। आप चाहे जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं और सिंपल यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको लास्ट टैब में एक क्लोज बटन है, इसको प्रेस करेंगे और ये यहाँ से अब देखेंगे हमारी फाइल कहाँ पर है। हमने किस नाम से सेव की थी, बुक के नाम से, और देखेंगे बुक नाम से यदि फाइल, अब इसको ओपन करके देखेंगे तो माउस का डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट, फिर मैक्सिमाइज, और देखेंगे जो हमने बुक कंटेंट तैयार किया था वो हमारे सामने आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप फाइल को बनाने के बाद सेव कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ एडिशनल और सीखते हैं। सपोज करें हमने फाइल बुक के नाम से सेव की थी, वो हमसे गलती से सेव हो गई। अब हम चाहते हैं उस फाइल को किसी और नाम से सेव करना, तो सिंपल क्या करेंगे, फिर से फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेव एज, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही फिर से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं फिर से लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप, और यहाँ पे बुक की जगह हम नाम दे देते हैं नोटपैड। नोटपैड बुक कंटेंट्स के नाम से हमने फाइल को सेव किया है और यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे। अब देखेंगे हमारी फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही होगी नोटपैड बुक कंटेंट के नाम से। अब इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और देखेंगे हमारी फाइल बुक कंटेंट के नाम से सेव हो गई है। आप इसको देख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको टैब में बताया था, अनटिल्ड की जगह अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नोटपैड बुक कंटेंट, यानी आपकी फाइल दूसरे नाम से सेव हो गई। यहां तक आपने जाना सेव कैसे करते हैं और फाइल को सेव एज कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे हम। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं हम रिप्लेस, ठीक है, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एच, और यहाँ पे जाएंगे तो वो आप शॉर्टकट की को देख भी सकते हैं। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद एक ऑप्शन होता है रिप्लेस, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एच, इसको प्रेस करेंगे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी वर्ड को, उसके नाम को चेंज करना, यानी जैसे अगर हमने यहाँ पे गलती से चैप्टर लिख दिया, या जहां पे मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर लिखा हुआ है वहां पे कुछ और नाम लिखा जाए, यानी किसी नाम की पर जगह पर्टिकुलर कोई दूसरा नाम लिखने के लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। जैसे मैं चैप्टर ही ले लेता हूं, यहाँ पे फाइंड व्हाट में लिखेंगे चैप्टर, और यहाँ पे चैप्टर की जगह रिप्लेस विद में क्या लिखना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूं लेसन। दोस्तों लिखने के बाद आपको सिंपली रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो देखेंगे चैप्टर जहां जहां लिखा हुआ था वहां पे लेसन 1 लिखा हुआ आ गया। दोस्तों यहाँ पे आपने बुक कंटेंट बनाना सीख लिया होगा। दोस्तों यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी लेटर लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी फाइल और तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की तरफ। दोस्तों जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? आंसर है बी डी, 1960। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आंसर है बी, संगणक। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है डी, 2 दिसंबर। दोस्तों यह क्वेश्चन मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नोटपैड को किसने बनाया? जवाब है इसका, नोटपैड को
मूल रूप से माननीय रिचर्ड ब्रॉडे ने बनाया था। इसे पहली बार सन 1983 में रिलीज किया गया। इसी साल भारत ने क्रिकेट विश्व कप भी जीता था। दोस्तों, यह क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।